सभी व्यूअर्स को वार्म वेलकम। जो पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल का टायर 2 का जो पेपर हुआ है, सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। सभी बच्चे बहुत खुश हैं इस चीज से। जो एक गड़बड़ आई है सामने, जो सभी बच्चे बोल रहे हैं टाइपिंग को लेके, जी यस, टाइपिंग को लेके सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा निराश हैं। सभी बच्चों का ये बोलना है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैम टाइपिंग की एक्यूरेसी हमें पता नहीं कितनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें जो कीबोर्ड प्रोवाइड किए गए थे वो कीबोर्ड्स पुराने थे, उनके जो कीज थे वो बहुत ज्यादा टाइट थे, चले ही नहीं। कुछ बच्चे यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि जो स्पेस बार होता है वो स्पेस बार ही काम नहीं कर रहा था। अब ये तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस की है तो ये जनरल प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसकी वजह सभी को मालूम है कि टाइपिंग का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे और बाकी अगर पूरा पेपर आपका क्लियर है तो फिर आप क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे के फेवर में आए और इस टॉपिक को उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। अगर कीबोर्ड्स को लेकर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, और एसएससी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इतने बड़े लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं और जिस एग्जाम के लिए बच्चा जी जान से तैयारी करता है बड़ी ही शिद्दत के साथ में, और लास्ट में आकर जब एसएससी अच्छे कीबोर्ड्स प्रोवाइड ना करवाए, कीज को लेके इतनी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चा इतना सफर करे। सोचो जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठता है, एग्जाम उसका अच्छा हो गया, अब वो जब कीबोर्ड हाथ में लेता है पता चले कि कीज ही उसकी खराब है, जब वो टाइपिंग करने बैठता है तो पता चले स्पेस बार ही काम नहीं कर रहा, तो आधे से ज्यादा 70-80% तो उसका मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है बच्चा। उसको समझ में ही नहीं आता वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि 15 मिनट ही तो आपके पास में होते हैं करने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, बड़े यूट्यूबर से, कि इस मुद्दे को उठाएं ताकि बच्चे के फेवर में हम सब मिलकर बात करें। अब समझते हैं कि टाइपिंग के कितने एरर्स आप कर सकते हैं, कितने % वैलिडिटी है, क्या एक्यूरेसी लानी चाहिए थी, किन किन कैटेगरी में कितनी कितनी वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसको पहले लिख दिया है हमने। टाइपिंग एरर की जो लिमिट है, अगर आप बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चे आप 7% तक, ठीक है, आप गलतियां कर सकते हैं। इसका मतलब 93% जनरल कैटेगरी की एक्यूरेसी होनी जरूरी है। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी की बात करें, तो वो कहां तक गलतियां कर सकते हैं, 10% तक वो गलतियां कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90% तक आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए टाइपिंग के अंदर, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें कितने मिनट्स प्रोवाइड किए गए, 15 मिनट मिले थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में हुआ था, वो वेरी करता है कि किस बच्चे ने इंग्लिश में किया, किसी ने हिंदी में किया, वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा, लेकिन मिनट सभी को 15 मिनट प्रोवाइड किए गए थे। अब अगर हम देखें तो जो कीज जो सप्रेशन करना पड़ता है आपको, वो 8000 कीज को सप्रेशन जो टाइम दिया गया 1 घंटे के हिसाब से, तो आपको जो 15 मिनट मिले थे आप इसको इस हिसाब से जज कर लीजिए। अगर हम एस्टिमेट मारे 15 मिनट को, जैसे आपको 1 घंटे के हिसाब से 8000 कीज का सप्रेशन करना पड़ता है, तो आपको 15 मिनट मिले, तो यहां से स्पेकुलेशन लगा लीजिए टेंटेटिवली 2000 के आसपास, ठीक है, जो कीज है वो आपको सप्रेशन करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो बच्चे थे, उनको जो एक्यूरेसी वो कितनी लानी पड़ेगी, 93%, मतलब 7% तक अगर उन्होंने गलतियां की है तो वो वैलिड है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। वैसे ही अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो 90% तक उनको एक्यूरेसी लानी जरूरी है। इसका मतलब 10% तक अगर आपने गलतियां की है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है 10% तक, तो वो आपके लिए वैलिड है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। हाँ, ये जरूर चिंता का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हैं वो यही बोल रहे हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया। पेपर अगर हम कंपेयर करें 2023 के साथ में, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब कह सकते हैं कि इजी से मॉडरेट की तरफ था। बट जो बच्चे रो रहे हैं, जो बच्चे हताश हैं, निराश हैं, ठीक है, वो उनका सिर्फ कंसर्न यही है कि टाइपिंग का पेपर गड़बड़ हो गया हमारा इस बार, और इसमें बच्चे की फॉल्ट नहीं है। बच्चा अपनी एक्यूरेसी पूरी करके जाता है, ठीक है, अपनी पूरी स्पीड के हिसाब से, अपनी पूरी तैयारी के हिसाब से पेपर में बैठता है, हॉल के अंदर बैठता है। लेकिन अब जब उन्हें कीबोर्ड ही प्रोवाइड ना हो ढंग से, ठीक है, पुराना सामान आपको दे दिया गया जो टूटा फूटा है या जो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें बच्चे की कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर एसएससी से प्लीज रिक्वेस्ट है, इस चीज को वो कंसर्न करें, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। बच्चा बहुत ही शिद्दत के साथ में पढ़ता है, अगर टाइपिंग की वजह से बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसमें बच्चे की उसमें कोई गलती है नहीं। आगे हम और देख लेते हैं।
CHSL का जैसे सभी को मालूम है पेपर हो चुका है टायर 2 का, तो टायर 2 की हम ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम का स्कोर कितना रहा। जो हमसे ऑफलाइन बच्चे जुड़े हैं मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि मैथ्स के अंदर हम मतलब मैक्सिमम 26 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। 30 आपको मालूम है जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो 30 में से मैथ्स का लेवल बच्चे ये कह रहे हैं कि मॉडरेट रहा। रीजनिंग का हाँ सभी ये कह रहे हैं कि बहुत इजी था पेपर, आराम से हो गया था 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो यहाँ भी बच्चे 28 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। इंग्लिश की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों के फेवर में रहा, क्योंकि इंग्लिश में 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे। अगर बात करें एक क्वेश्चन था पार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो ये कहा जा रहा है कि उस पार्क का जो नाम पूछा गया था उसका आंसर जो आपका अनसीन पैसेज आया था पैराग्राफ, उसके अंदर ही उसका आंसर था। तो 3 नंबर का तो क्वेश्चन यही ठीक हो गया। और 2 क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट में पूछे गए थे उनके आंसर्स भी विद इन पेपर ही आपको गिवन थे। तो अगर ये देखें तो 9 नंबर का बेनिफिट हुआ है सभी बच्चों को। तो पहले तो सभी बच्चों को मैनी कांग्रेचुलेशन, सभी को गुड विशेस। भाई 9 नंबर तो फ्री के ही मिले आपको, तो इसमें सभी बच्चे खुश हो जाएं, ठीक है। जो देखा जाए तो 9 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं है। तो 3 क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी थोड़ा बहुत भी सेंस लगाया होगा तो 3 क्वेश्चन तो वो ये मतलब 9 नंबर तो पक्के ही करके आया होगा, ठीक है। इंग्लिश का मतलब अगर देखा जाए तो पोर्शन अच्छा ही रहा ओवरऑल अगर व्यू देखें। जीके का कह सकते हैं अगेन जो हमेशा हर साल रहता है 14, 15, 16 के आसपास बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो ये तो होगी स्कोर्स की एक बात, ठीक है। तो इन्हीं जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए इन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी इस साल 2024 की। कट ऑफ की बात करें 2024 की, तो अगर हम 2023 से पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल पेपर का लेवल इजी था, ठीक है। तो उस समय जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 290 के आसपास गई थी। तो इस साल देखें तो 2023 के आसपास ही रहेगी, जितनी कट ऑफ पिछले साल गई थी उसके आसपास ही रहेगी 2024 के अंदर। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इस साल आपकी कट ऑफ जो है हमारे अकॉर्डिंग 275 से लेके कितनी जानी चाहिए, 285 तक आपकी जानी चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें 273 से 282 तक जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 273 से लेके 283 तक जानी चाहिए। एससी और एसटी की बात करें अगेन 255 से लेके 265 एंड हियर 235 से लेके 245। तो ये जो हमने स्पेकुलेशन लगाई है ये उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हैं। उन सब बच्चों के हिसाब से उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या बहुत सारे बच्चे हमसे जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उन सब बच्चों से हमने एक आइडिया लिया है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनके हिसाब से कितनी आपकी कट ऑफ जानी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।